हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. When neopentyl alcohol is heated with an acid, it slowly converted into an 85 is to 15 mixture of alkenes A and B respectively. What are these alkenes? और हमारे पास अल्कीन के यहाँ पे चार अलग अलग पेयर्स ऑप्शन के रूप में गिवन है. हमसे ये पूछा जा रहा है कि नियोपेंटाइल को हमने कर दिया हीट एसिड के प्रेजेंस में, उससे मिल गया अल्कीन का एक मिक्सचर 85:15 के रेशियो में. तो वो अल्कीन कौन कौन से हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता कैसे. एंड इफ वी नो अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब जो अल्कोहल है जिसका डिहाइड्रेशन हो रहा है वो है नियोपेंटाइल अल्कोहल. तो नियोपेंटाइल अल्कोहल कैसा दिखता है उसको देख लेते हैं. तो नियोपेंटाइल अल्कोहल कुछ ऐसा दिखता है. सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू. देखो ये हो गया नियोपेंटाइल ग्रुप और इससे लगा हुआ है ओ OH, तो ये हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल. अब एसिड के प्रेजेंस में हमें इसका डिहाइड्रेशन कराना है तो हम डाल देते हैं इसमें H+. जैसे ही H+ हमने इसमें डाला ये O हो जाएगा प्रोटोनेट. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 CH3 CH2 और ये OH2 पॉजिटिव. और ये यहां से एक अच्छे लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा. तो हमारे पास जो इसके बाद का कंपाउंड बच रहा है उसमें एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा यहाँ पे CH2 के ऊपर. अब देखो इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड में. तो क्या होगा कि एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से इस पे. तो जब ये माइग्रेट करेगा ना तो क्या बनेगा यहाँ? तो ये बनेगा C, इसके ऊपर लगे दो CH3 CH3 CH3, यहाँ लगा CH2 और इस पे एक लगा इस तरह से CH3 और यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए यहां से डिहाइड्रेशन सॉरी डीप्रोटोनेशन के दो रास्ते हो सकते हैं और वही दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे. मेजर कौन सा मिलेगा? मेजर मिलेगा सेटजेप प्रोडक्ट. सेटजेप प्रोडक्ट सिंपल शब्दों में अगर समझे तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा ना इसमें वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास अल्फा एच के नंबर ज्यादा होंगे. तो इट विल हैव अ मोर कंजिक्यूटिव मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज व्हाई इट विल बी मोर स्टेबल. तो हम यहां से अगर H+ निकालें तो हमारे पास जो अल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा ऐसा. C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड CH2, नॉट CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा ना यहाँ से. हाँ, तो ये हो जाएगा CH इसको इस तरह से ऊपर लिख लेते हैं CH3. ठीक है, ये बन जाएगा एक कंपाउंड हमारा. और दूसरा कंपाउंड देखो, इन दोनों मिथाइल में से किसी से भी निकाल लो. दोनों मिथाइल सिमिलर है यहाँ पे, तो इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं. तो हम इनमें से किसी से भी अगर निकालें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा? वो बनेगा कुछ इस तरीके का. C, डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा CH3. इट विल बी गिविंग यू CH2 CH3. अब ये हो गए हमारे दो कंपाउंड. ऑब्वियसली ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा. ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B. इसका मिल जाएगा आपको 85, इसका मिल जाएगा आपको 15. अब देख लेते हैं ये दोनों कंपाउंड हमारे पास कहाँ दिए हुए हैं. तो क्या ए में हमारे पास ऐसा कोई सीन बन रहा है क्या? ए में देखो, ऑप्शन ए में जो हमारा पहला वाला कंपाउंड है ए तो सही है, बी गलत है. बी में ए गलत है, सी बी भी गलत है. सी में सी गलत है, सॉरी ए गलत है और बी सही है. बी सही है, तो ये भी तो आंसर नहीं हो सकता ना. डी में क्या हो जाएगा? ए सही है और हमारा बी भी सही है. सो डी विल बी दी
correct answer. I hope you understood this well. All the very best.